हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्रिएटर में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव से संबंधित प्रश्न, जो कि सभी प्रीवियस एग्जामों में या आने वाले एग्जामों में पूछे जाने के भरपूर चांस हैं। और जितने भी प्रश्न हम लेकर आए हैं आपके लिए, वह सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि जो भी प्रश्न हम आपको कराएंगे वह बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पी और क्यू कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति हैं। पी और क्यू के बीच हुए एक चुनाव में पी को कुल मतों के 40% मत प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त हुए? 40% मत। और इस प्रकार वह 10 मतों से हार जाता है। मतों की कुल संख्या हमें बतानी है। क्या बताना है? मतों का कुल संख्या। तो मतों का कुल संख्या यहाँ क्या कर रहा है कि परसेंट में वैल्यू दिया गया है। यह किस चैप्टर का प्रश्न है सब? यह है परसेंट का। तो कुल परसेंट की वैल्यू कितनी होती है? कुल परसेंट वैल्यू होती है 100%। कितनी होती है? 100%। और वह हमसे 100% का वैल्यू जानना चाह रहा है कि 100% बराबर कितने वोट होंगे। यहां देखिए, दो व्यक्ति दिए गए हैं, एक पी है और एक क्यू है। पी को कुल मतों के 40% मिले, तो पी को कितने मिले? 40% मिले। अगर पी को 40 मिल गए हैं और कुल कितने हैं? 100% हैं, तो क्यू को कितने मिले होंगे? 60% मिले होंगे। क्यू को कितने मिले? 60%। यहां कह रहा और इस प्रकार वह 10 मतों से हार जाता है। तो पी कितने मतों से हार रहा है? 10 मतों से। लेकिन यहां क्या दिखा रहा है कि वह 20% से हार गया। कितना दिखा रहा है? 20% से। इनका अंतर आ गया 20%। अब 20% की वैल्यू कितनी दी गई है? 20% की वैल्यू दी गई हमें 10 वोट। हमसे पूछ रहा है कुल संख्या। कुल संख्या कितना होता है? कुल संख्या होता है 100%। तो 100% की वैल्यू हम निकाल देंगे। कितना आ जाएगा हमारा? 100 गुड़ा 10 बटा में 20। 20 पच्चे 100 हो जाएगा और 5 दहाइम हो जाएगा 50 वोट। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहां पूछा गया है? आप देख सकते हैं कि एसएससी सीपीओ 3 नवंबर 2023 सेट तीसरे में पूछा गया। यह प्रश्न आपको कैसा लगा? यह अभी थोड़ा सा हल्का प्रश्न था और आगे हम लेवल को उठाते जाएंगे और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत छोटा प्रश्न बनता है और बच्चे छोड़कर चले आते हैं। तो आपको छोड़ना नहीं है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको पूरी तरह से जितने भी चुनाव से संबंधित प्रश्न हैं आपको समझ में आ जाएंगे। दूसरा प्रश्न देखिएगा। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त होते हैं। अब आपसे पूछेगा वैध मत और कुल मत। मान लीजिए अगर हमसे कहा जाए कि 100% में से ए को मिले, यहां हमने माना दो उम्मीदवार हैं ए और बी। ए को मिले 60% और तो बी को कितने मिलेंगे? 40%। 40%। ये क्या है? यह कब डिफाइन किया गया? जब वह कह रहा कि कुल मतों में से डिफाइन कर रहा है। कुल मत कितने? 100% में से डिफाइन कर रहा है कि ए को 60% मिल गया और बी को 40%। लेकिन यहां देखिए क्या कह रहा है? वैध मतों का। मान लीजिए हमसे कह दिया जाए कि कुल मतों में से 10% मत अवैध हैं। कितने? 10% मत अवैध हैं। तो वैध कितने होंगे? वैध होंगे 90%। ये क्या हो गए? यह वैध हो गए। और 10% क्या हो गए आपके? 10% हो गए अवैध। इनको मान्य नहीं किया गया। मान लीजिए जब पेपर से वोट डाला जाता है तो किसी ने ऐसे फोल्ड करके दिया जाता है कि सीधा सीधा आप डाल दीजिए। उसने इस तरह से मोड़ दिया तो क्या हो गया? वह इनवैलिड हो जाता है। तो वही क्या हो जाता है? 10% मान लीजिए अवैध हो गए, तो बचे कितने? 90% वैध। वही यह प्रश्न कह रहा है। अब आइए सीखते हैं कि यह प्रश्न होगा कैसे। कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त होते हैं। 10% मत अवैध होते हैं। कितने? अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या कितनी थी? 8,000 रुपए थी। तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या
क्या थी। यह हमें निकालना बहुत आसान तरीके से हम आपको सिखा रहे हैं, ध्यान लगा के सीखिएगा क्योंकि यह एक लाइन वाला प्रश्न है, एक लाइन वाला प्रश्न है। लेकिन अगर आपको नहीं आएगा तो आप इसमें बहुत समय लगा सकते हैं। देखिए यहाँ क्या है, दिया गया है 8000 कुल मत हैं, 8000 कुल मत हम ले लिए 8000। अब आगे पढ़िए, इसको अभी आप छोड़ दीजिए कि 60% मत प्राप्त होते हैं। यहाँ देखिए 10% मत अवैध थे। 8000 मतों में 10% अवैध थे, तो वैध कितने थे? 90%। कितने? 90%। परसेंट के वैल्यू यहां से हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 100। नीचे आ जाएगा 100। अब आगे इसका बारी है कि वैध मतों का 60% मत प्राप्त होता है। 60% मत प्राप्त होता है, लेकिन यहां आपको कंफ्यूजन क्या दे रहा है? यहां पूछ रहा है तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या क्या थी। मान लीजिए ए को मिले 60%, ए को 60%, तो बी को मिले कितने? 40%। वह वैध मतों के जो 60% ए को मिल गया है, 40% बी को, तो वह दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ही तो पूछ रहा है। तो अगर वैध मतों का 60% ए को मान लीजिए मिल गया, तो दूसरे वाले को कितना मिला? 40% मिला। दूसरे वाले को कितना? 40%। यही आपका वैल्यू फाइंड आउट कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। काटिए, क्या कट रहा है? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहां 2 जीरो से यह 2 जीरो कैंसिल हो गया। 8 नमा कितना हो गया? 72, और 1 जीरो यहां कितना हो गया? 720। गुणा में बचा है कितना? 4, बराबर कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 4 सते 28। कितना हो गया? 1 जीरो लगा देंगे, 2880। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहां हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, इतने बड़े प्रश्न को एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते हैं। कितने में? एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे? जब आपका माइंड एकदम क्लियर होगा कि यह कैसे लगेगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसे पढ़िए। क्या आप इसे लगा पा रहे हैं? यह देखते हुए कि लिखा गया है, यह देखते हुए कि मतदाताओं की कुल संख्या 1,46,000 है। मतदाताओं की कुल संख्या हमें दे दिया गया है, तो हम लिख लेंगे 1,46,000 है। आगे पढ़िए, 75% मत प्राप्त हुए किसके? उम्मीदवार को। चुनाव में किसी उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुए। अब यह पिछले सवाल की तरह ही सवाल लग रहा है। कुल मतों के 5% मत अमान्य घोषित कर दिए गए। अमान्य घोषित किए गए कितने? 5%। तो मान्य कितने हुए? मान्य हुए 95%। मान्य कितने हो गए? 95%। अब वैध मतों का कितना मिला उसे? 75%। तो मान्य वोटों का कितना मिला? 75% उसे मिला है। 75% उसे मिला है। कह रहा, पूछ क्या रहा है? तो चुनाव में उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां क्या हो सकता है? तो सफल उम्मीदवार, यहां हम लिख लेंगे सफल उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप इसको ज्ञात कर देना है। क्या कट रहा है? उसे काट देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और क्या कटेगा? 25 तिया 75, 25 चौका 100। अब 4 से इसको हम काट देंगे, 4 से कट जाएगा। 4 तिया 12, 2 गया 26 हो गया, 4 6 24 और 4 पचे 20। कितना हो गया? 365 गुणा में 95 गुणा में कितना है? 3 है। अब देखिए, यहां आप सीधे सीधे पहले किसका गुणा कीजिए? इसका गुणा कीजिए 3 का, क्योंकि यह 2 अंक में है। अभी हम इकाई अंक से खेलना सिखा रहे हैं कि इकाई अंक से कैसे किया जाता है। तो 3 पचे 15, 3 छक 18 और 1 19 और 3 तिया 9। 3 तिया 9 कितना हो गया? 900। 3 तिया 9 1 10 कितना हो गया? 1095 गुणा में 95। अब अगर देखिए 5 का गुणा हम करेंगे 5 में, तो कितना आएगा? 5 5 पचे 25। और यहां देखिए कि यहां भी जीरो इकाई अंक में, यहां भी जीरो इकाई अंक, यहां भी इकाई अंक जीरो। यहां सिर्फ दिख रहा है कि इकाई अंक में 5 है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर
हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है कि हो सकता है यह सवाल गलत हो, तो हम यहाँ आपको करके दिखा दे रहे हैं। कितना है? 1095 है। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 19, 3 × 3 = 9, 1 × 10 और गुणा कर देंगे 95 से। कितना आ जाएगा? 5 × 5 = 25, 5 × 9 = 45 और 2 कितना होता है? 47। कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा है? 9 × 5 = 45। नहीं, ठीक है। 5 × 9 = 45, 2 47, 5 0 0 4 और 5 1 कम 5, 9 × 5 = 45, 9 9 81 4 कितना होता है? 81 4 85 और 9 0 0 8, 9 1 कम 9 कितना आ गया? 5 7 5 12, 5 4 9 1 10 हासिल के 1 बचा और 8 5 13, 1 14 और 9 1 10 कितना आ गया आपका? 1,40,025। 1,40,025, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आप कैसे कर सकते हैं, इतना आपको पता हो गया होगा कि जब कभी आप गुणा करें तो सबसे पहले ऑप्शन में इकाई अंक को चेक करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो दलों ए और बी के बीच हुए चुनाव में ए को कुल मतों का 37% मत प्राप्त होता है। यहाँ वैध और अवैध की बात नहीं हो रही है, यहां हो रहा है कुल मत। कुल मत कितने हो गए? कुल मत होते हैं हमारे 100%। 100% में ए को मिले कितने? 37%। एक उम्मीदवार ए है और एक कौन है? बी है। ए को मिले 37%। कितने मिले? ए को मिले 37%, तो बी को कितने मिले? 100 में से इसे माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 63%। अगर ए को मिले 37 तो बी को मिले 63%। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, और वह 338 मतों से हार जाता है। ए कितने मतों से हार रहा है? 338 मतों से। लेकिन यहां देखिए इनका अंतर कितना आ रहा है? 13 में से 7 गया 6, 5 में से 3 गया 2। कितने परसेंट से हार रहा है? 26% से वह हार जा रहा है। तो 26% की वैल्यू हमें कितना दे रखा है? 26% की वैल्यू हमें दे रखा है 338 मतों की संख्या दे रखा। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर हो जाएगा 338 बटा में 26। ये जाएगा आपका 26 से कम 26 कितना? 7 गया, उसमें 78 हो गया और 26 तिया 78। 1% की वैल्यू कितनी? 13 मत। 1% की वैल्यू 13। तो मान लें कि कोई भी मत अवैध घोषित नहीं किया गया है, तो कुल मत कितने हैं? 100% हैं। तो 1% का मान 13, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 1300। कितना हो जाएगा? 1300। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया गया है, लोकसभा चुनाव में पार्टी ए को कुल वोटों का 30% वोट मिला, पार्टी बी को कुल मतों का 25% प्राप्त हुआ, पार्टी सी को शेष वोट मिले। कुल मत कितने हो गए हमारे? परसेंट वैल्यू कितनी? 100%। कह रहा है 3 उम्मीदवार दे दिया गया है, ए, बी और सी। हम यहां लिखेंगे ए, बी और सी। ए को कितना मिल रहा है? ए को मिल रहा है 30%। आगे पढ़िए। बी को मिल रहा है 25%। बी को कितना मिल गया? बी को 25% मिल रहा है। पार्टी सी को शेष वोट मिले। ये कितना हो गया? 30 और 25 मिलके कितने होते हैं? 55 होते हैं। कितने होते हैं? 55%। 55%। 100 में से 55 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 45%। कितना आ जाएगा? 45%। कुल कितने हैं? 100%। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है। उन्हें पार्टी ए से कौन? सी को शेष वोट मिले और उन्हें पार्टी ए से 9000 अधिक वोट मिले। किसको 9000 अधिक वोट मिल रहे हैं? सी को। सी को 9000 अधिक वोट मिल रहे हैं और यहां कितना अधिक मिल रहा है? 30 और 45 का अंतर कितना? 15%। यहां कह रहा कि 15% अधिक वोट मिल रहे हैं किसको? सी को। और 15% की वैल्यू कितनी दी गई है हमें? 9000। कितना? 9000। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है पार्टी बी को मिले वोट की संख्या ज्ञात कीजिए। पार्टी बी कौन है? बी को मिले हैं 25%। यही तो पूछना चाह रहा। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 9000
बटा में 15, कितना बार गया, 15 छक्का 90। 1% की वैल्यू कितनी, 600। पूछ रहा है 25% का मान हमसे, वह जानना चाह रहा है पार्टी बी को कितने वोट मिले, वह जानना चाह रहा है। तो 25 का गुणा हम कर देंगे, 25 छक्का कितना होता है 150, और 2 जीरो लगा देंगे, कितना आ जाएगा 15,000। 15,000 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और कहां पूछा गया यह प्रश्न, एसएससी CHSL 10 मार्च 2023 को यह प्रश्न पूछा गया था। क्या आपको यह प्रश्न समझ में आ रहे हैं? बहुत ही शॉर्ट मेथड से हम आपको बता रहे हैं, इससे शॉर्ट मेथड नहीं हो सकता। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह इलेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, यह किसी एग्जाम को नहीं छोड़ते हैं, और बच्चों में इसका डिमांड भी बहुत ज्यादा रहता है और कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा रहता है। तो हम इस टॉपिक को लेकर आए हैं, और इस वीडियो के बाद आपको कोई अन्य वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका इसी वीडियो में सब जितने भी डाउट होंगे क्लियर हो जाएंगे। आगे प्रश्न को पढ़िए। दिया गया है, एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों के 70% मत मिले। सवाल लगाने का सबसे बढ़िया मेथड होता है कि आप सवाल को पूरा पढ़ें और देखें कि दिया क्या गया है। अगर आपने यह समझ लिया कि क्या दिया गया है और पूछ क्या रहा है, तो आपका सवाल बहुत ही कम समय में बन जाएगा। पहले प्रश्न को कहां बनना चाहिए, दिमाग में। अगर दिमाग में प्रश्न बन गया तो आपका बहुत ही कम समय में यह सवाल बन जाएगा। पढ़िए कि ये एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों के 70% मत मिले। यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, अगर 20%, देखिए कुल मत होता है 100%, अगर 100% में से 20% को अवैध घोषित कर दिया गया तो वैध कितने बचे, 80%। इतना आपको क्लियर हो गया। और मतों की कुल संख्या कितनी है, 6,40,000 हो। तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की गणना कीजिए। किसके, एक्स को कितने वोट मिले यह जानना चाह रहा है। वोट कितने थे, कुल वोटों की संख्या कितनी थी, 6,40,000। कितने, 6,40,000, जिसमें से 20% मत अवैध हो गए। 20% मत अवैध हुए तो वैध कितने हुए, 80%। आगे पढ़िए। कह रहा है कि वैध मतों के 70% मिले। वैध मत कितने हैं, 80। इसका कितना मिला, 70% मिला। इसका 70% मिला। इसको आप हल कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। क्या कट रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 8 सत्ते कितना होता है, इसको हम गुणा कर देंगे। 64 का गुणा अगर हम करेंगे 80 से, 80 से कितना आ जाएगा, 8 चौक 32। 8 चौक, इसको मिटा रहे हैं, 8 चौक 32, 8 छक 48, 3 कितना होता है 51, और 1 जीरो कितना आ गया, 5120 आ गया। लास्ट में क्या आएगा, जीरो ही आएगा। लास्ट में जीरो आएगा। फिर 70 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो, 1 और 2 जीरो तो हम यहां लगा लेंगे। तो 2 जीरो किसमें है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में ही, ऑप्शन नंबर ए में ही 2 जीरो दिख रहा है। यहां देखिए 7 दूना 14, इकाई अंक अगर 2 जीरो के बाद जिसमें 4 होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो 2 जीरो के बाद 4 इसी में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसका गुणा कर लीजिएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिल्कुल एक लाइन में सभी प्रश्नों को हम करके आपको बता रहे हैं। बिल्कुल यही तरीका अपनाना है आपको एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने मतदान किया, जिनमें से 5% मत अमान्य घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 95% मत मिले जो वैध मतों के 80% के बराबर थे। उस चुनाव में नामांकन मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अभी तक हमसे क्या पूछ रहा था कि कितने मत मिले हैं उम्मीदवारों को। यहां पूछ लिया हमसे कि कुल संख्या कितनी है, मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, यह हमें बताना है। तो हमें क्या, हम कुल मत को मानेंगे ए, कुल मत को मानेंगे ए। अब देखिए आगे पढ़िए। कह रहा कि हुए 80% मतदाताओं ने मतदान किया। कितने ने किया, 80% ने मतदान किया। कुल परसेंट वैल्यू 100%, 100%। लेकिन 100 ने वोट नहीं डाले। डाले कितने, 80% ने वोट डाला। 80% ने वोट डाला तो 80% हम
लिख लिए। जिनमें से 5% मत अमान्य हो गए, 5% मत इसमें से भी अमान्य हो गए, तो मान्य कितने हुए? 95%। बिल्कुल ही एक लाइन में आपका उत्तर आ रहा है, एक लाइन में उत्तर आ रहा है। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे पढ़िए। एक उम्मीदवार को 95% मत मिले जो वैध मतों के 80% है। वैध मत कितने हैं? 95%। इसका भी 80% किसको मिला? उम्मीदवार को। किसको? उम्मीदवार को। और उसे कितना मिल गया? 9500। कितना मिल गया? 9500। अब हमारा ए का वैल्यू आ जाएगा। जो कट रहा है उसे हम जल्दी जल्दी काट देंगे। क्या कट रहा है? 2 जीरो से, यहां 1 जीरो है और यहां 1 जीरो है, कट गया। और किससे कट रहा है? 95 से 95 कट गया, आ गया 100। और किससे कुछ कट रहा है? देखेंगे जल्दी से। ये कट रहा है 4 से, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 4 पचे 20। फिर काटेंगे किससे कट रहा है? ये भी कटेगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 पचे 20। अब 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 4 पचे 20। ये कितना आ गया हमारा? 25 गुड़ा 25 गुड़ा 25। अगर आपको क्यूब याद होगा, अगर आपको क्यूब याद है 25 का, तो हम जानते हैं कि 25 का गुड़ा अगर हम 25 में करेंगे कितना आ जाएगा? 625। ये क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। लेकिन अगर हम इसका एक बार और 25 में गुड़ा कर देंगे तो इसका कितना हो जाएगा? 15,625, जो कि 25 का क्यूब होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कितना? 15,625। ये क्या होता है? 25 का क्यूब होता है। कितना होता है? 25 का क्यूब होता है 15,625। ये आपको याद होना चाहिए अगर आप मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो गया 15,625, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक निगम चुनाव में मेयर पद के लिए 2 उम्मीदवारों ने चुनाव में भाग लिया। कितने ने? 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 40% मान्य मत प्राप्त हुए, 23% मत अमान्य थे। यदि कुल मतों की संख्या 21,000 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले मान्य मतों की संख्या क्या थी? यहां भी हमसे पूछ लिया दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे। दूसरे उम्मीदवार को पूछ रहा है। दूसरे ही प्रश्न में हम सीख के आ रहे हैं कि दूसरे वाले का पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे। कुल मतों की संख्या कितनी है? 21,000 है। कितनी है? 21,000। इसमें से कह रहा है कि 23% मत क्या हो गए? अवैध हो गए। 23% मत अमान्य हो गए। तो बचे कितने? 77%। बचे कितने? 77%। 77% का एक उम्मीदवार को कितना मिला? 40%। इसको 40%। लेकिन यह जो दिया गया है ना, यह पूछ नहीं रहा है, यह नहीं पूछना चाह रहा है। वह पूछ रहा है दूसरे उम्मीदवार को वोट कितने मिले। तो अगर एक उम्मीदवार को मान लीजिए ए को मिल गए 40%, ए को मिल गए 40%, तो बी को कितने मिले? 60%। वह 60% की वैल्यू हमें जानना चाह रहा है, तो हम 60% की वैल्यू उसे बता देंगे। कितना होगा? आपका उत्तर आ जाएगा। जो कट रहा उसे काट देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहां 2 जीरो से 1 जीरो यहां कैंसिल, 1 जीरो यहां कैंसिल। अब जो आ रहा है आपका गुणा में, उसको हम गुणा कर देंगे। गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 21 छक्का कितना होता है? 126। गुणा में 77, गुणा में 77 आपका आ जाएगा कितना? 7 छक 42। यहां देखिए इकाई अंक में कितना आ गया? 7 छक 42। इकाई अंक में तो 2 ही आएगा, इकाई अंक में 2 आएगा। तो इकाई अंक में यहां सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही इकाई अंक में 2 दिया गया है, तो आप इसका गुणा कर लीजिएगा। कितना आ जाएगा? 9,702। 9,702 आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आपको इकाई अंक को देखते चलना है, ऑप्शन को मैच कराते चलना है जब प्रश्न आप लगा रहे हैं। इससे आपका समय बचेगा और आप और बच्चों से आगे निकल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। 10% ने मत ही नहीं डाला, तो डाला कितने ने? 90% लोगों ने मत डाला। और डाले गए मतों के 5% मत अवैध पाए गए। अवैध पाए गए।
सफल उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत प्राप्त हुए और वह 1710 मतों से चुनाव जीत गया। कितने? 1700। पूछ रहा है कि 1710 मतों से चुनाव जीत गया। गणना करे कि कुल मतदाता नामांकित थे। कुल कितने मतदाता नामांकित थे? कुल मतदाताओं की संख्या वह पूछना चाह रहा। तो पूछना क्या चाह रहा है? ए की वैल्यू पूछना चाह रहा है। कितने ने वोट नहीं डाला? 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। तो डाला कितने ने? 90% ने। आपको हमेशा इस तरह के प्रश्न को एक लाइन में ही सॉल्व कर देना है। और आगे पढ़िए कि वैध मतों के 5% मत अवैध पाए गए। अवैध पाए गए कितने? 5% मत अवैध पाए गए। तो वैध कितने हैं? 95%। 95% मत वैध पाए गए। कह रहा कि सफल उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मिले और वह 1710 मतों से चुनाव जीत गया। अब आप मुझे बताइए 95% को आप 100% मान लीजिए। 95% को आप थोड़ी देर के लिए 100% मानिए और हमें यह बताइए कि 100% में अगर 95% सफल वाले को मिला, विनर को 55%, सॉरी 100 में से 55% विनर को मिला, तो लूजर को कितना मिला? हारने वाले को कितना मिला? 45% मिला। कितना? 45%। और वह 1710 वोटों से हार गया। तो इनका अंतर कितना आया? इनका अंतर आया 10% से। वह हार रहा है तो 10% की वैल्यू हम यहां लिखेंगे। और हमें दिया गया है 1710 वोटों से हार रहा है तो 1710 यहां लिखेंगे। अब 1710 इधर है और यह जो इतना बड़ा सॉल्व किया गया है या लगाया गया है, यह 1710 के बराबर है। ये वैल्यू और यह वैल्यू बराबर है। अब क्या निकल के आएगा? गणना करें कि कुल कितने मतदाता नामांकित थे। अब यहाँ ए की वैल्यू निकल के आएगी जो कुल मतदाताओं का, जितने मतदाता थे उनका, जितने मतदाता उसमें शामिल थे वह निकल के आ जाएगा आपका। जो कट रहा उसे काट देंगे। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो गया। और क्या कट रहा है? 9 से 7 एक 8 एक 9, 9 से कटेगा 9 एक कम 9, 9 9 81 190। अब 19 से कटेगा 19 से कम 19, 19 बचे 95। अब किससे कटेगा? 5 दुना 10। इधर आ गया आपका 100 गुड़ा 100 गुड़ा। अगर यहाँ बराबर है तो आपस में तिरछा में गुड़ा हो जाता है 2। कितना आ गया? 2 आ गया और 4 जीरो आप लगा दीजिए। 4 जीरो आप लगा दीजिए, आपका 20,000। 20,000 आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो देखिए कि कितना बड़ा प्रश्न हम आपको बहुत ही कम समय में एक लाइन में लगाना सिखा रहे हैं। आप भी सीखिए और हम भी आपके साथ साथ सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे थे। इसमें कितने उम्मीदवार आ गए? 3 उम्मीदवार आ गए। कौन आ गए? 3 उम्मीदवार। कौन कौन से? ए, बी और सी। 3 उम्मीदवार आ गए। कह रहा कि तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20% मत प्राप्त हुआ। मान लीजिए कि यहाँ इसको हमने तीसरे स्थान पर लाया और सी 20% मत प्राप्त किया। कह रहा है, आगे कह रहा है कि जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता, यह कौन है? यह विनर है और यह किसको मान लिया हमने? लूजर। लेकिन यह क्या है? सेकंड पोजीशन पे है और यह फर्स्ट पोजीशन पे है। उपविजेता के मतों के बीच का अंतर कुल मतों का 20% था। कुल मतों का 20% था। अब हमको यह बताइए कि 20% सी पा गया तो बचा कितना? 80%। बचा कितना? 80%। इसको हम 2 भागों में ऐसा बांटेंगे कि इन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए? 20%। तो अगर ए पा रहा है 50%, 30 पा रहा है, सॉरी बी पा रहा है 30%, तो इनका अंतर कितना आ गया? 20%। यही तो यहां कह रहा है कि कुल मतों का 20% है। मान लीजिए हमने ए को दे दिया 50%, बी को दे दिया 30%, सबको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? 100% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100% आ जाएगा। यदि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर 3700 है। यह कौन है? प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता। क्योंकि यह विजेता है, यह विजेता है, तो प्रथम उपविजेता यह हुआ, द्वितीय उपविजेता यह हुआ। इनका अंतर कितना दे रखा है? परसेंट वैल्यू कितनी है? 10%। इसको हम मिटा रहे हैं। इसका अंतर
परसेंट में दिया गया है 10%, लेकिन यहाँ कह रहा है कि द्वितीय उपविजेता और प्रथम उपविजेता के मतों का अंतर कितना है, 3700 है। तो 10% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 37,000। कितने, 37,000, सॉरी वहां हम 3700 बोल दिए हैं, 37,000 है। तो विजेता को कितने मत मिले, तो विजेता को मिले हैं कितने, 50%। अब यहां देखिए कि 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 37,000। 37,000 बटा में 10, जीरो से जीरो कितना हो गया, 1% की वैल्यू 3700, कितनी, 3700 निकल के आ गई। विजेता का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो विजेता कितना है, 50% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 सते 35, 5 तिया 15, 3 18 और कितना जीरो, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, कितना आ गया, 18, 1,85,000। 1,85,000 आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो कैसा लगा प्रश्न, बहुत ही यूनिक प्रश्न थे और यह वह प्रश्न थे जो कि सभी एग्जामों में, प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए थे और यह किसी छोटे मोटे एग्जामों में नहीं, एसएससी सीजीएल 7 दिसंबर 2022 में पूछा गया यह प्रश्न था। और यह कहां था, एसएससी सीएचएसएल 26 मई 2022 का प्रश्न था। यह सिलेक्शन पोस्ट 11 फरवरी 2022 का प्रश्न था। यह एसएससी सीपीओ 3 अक्टूबर 2023 का प्रश्न था। तो बहुत ही, यह प्रश्न बहुत ही अच्छे खासे लेवल के प्रश्न थे जो कि हम आपको या हम दोनों मिलकर सीख रहे थे। तो वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करके बताइए कि एसएससी क्रिएटर पर एक टॉपिक को एक दिन में ही कंप्लीट कराया जाता है और अगर आपने यह पूरा वीडियो देख लिया तो आपका कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।